ओके हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम कैमरा की जो है एनिमेशन के बारे में बात करेंगे। कैमरा की एनिमेशन हम किस तरह से अपने ब्लेंडर में जो है कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। बहुत अच्छी एनिमेशन हम किस तरह से अपने जो है कैमरा को मूव करके या कैमरा को एनिमेट करके हम कर सकते हैं। तो चलिए कैमरे के बारे में कुछ बेसिक्स बातें जो है देख लेते हैं, फिर इसके जो है यूजेज के बारे में बात करेंगे। तो कैमरा जो है हमारा जो बिल्टन एक सीन अगर हम क्रिएट करें तो उसमें एक कैमरा मौजूद होता है। उसका कैमरा का जो है यहाँ पर आ रहा होता है कि ये कैमरा है, और अगर मैं इसको ज़ीरो प्रेस करूँ तो ये कैमरे की जो है उसमें चला जाता है। अगर कैमरे को मैं सेलेक्ट करके शिफ्ट एफ़ प्रेस करता हूँ, अभी ये जो इसका शॉर्टकट है वो शिफ्ट एफ़ जो है फ्लाई मोड का है। अगर आप यहाँ पर व्यू पर जाएं, यहाँ से नेविगेशन पर जाएं, यहाँ सबसे नीचे वॉक नेविगेशन होगा। ठीक है, इसको आप अगर अपनी मर्ज़ी से कोई शॉर्टकट की देना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है कैमरा की जो हमारी व्यू इसको जब फ्लाई पे आ जाएंगे तो हम जो है इसको अपनी मर्ज़ी से इसको एनिमेट कर सकते हैं, या जो भी इसको हम करना चाहें इसी तरह से भी हम इसको एनिमेट कर सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि हम किस तरह से काम करता है। और चलें हम इसके बारे में देख लेते हैं कि ये अगर कैमरा अगर सिलेक्ट होगा हमारा तो यहाँ पर इसके जो टैब है यहाँ पर कैमरे की आ रही होगी। अगर ये सिलेक्ट नहीं होगा तो ये कैमरा हमें नहीं दिखेगा। तो कैमरे को जो है सिलेक्ट रखना है। उसके बाद इस टैब पर जाएंगे तो हम ये देखें, अगर इसकी मैं फ़ोकल लेंथ कम कर रहा हूँ तो ये देखें फ़ोकल लेंथ जो है इसकी और ज़्यादा वाइड एंगल हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये स्ट्रिच जो है हुआ हुआ लुक नज़र आता है। तो अगर इसके अलावा हम जो है इसका जो है ऑर्थोग्राफिक व्यू कर सकते हैं पर्सपेक्टिव से हटाकर। और जो इसका जो पैनोरामिक जो है वो भी हम कर सकते हैं। तो इसका असल में जो है पैनोरामिक जो है सिर्फ ईवी पर साइकिल पर काम करता है, तो इसको आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो करके देख लें। तो मगर पर्सपेक्टिव जो है वो बिल्कुल 3 डायमेंशन के लिए बिल्कुल ठीक परफेक्ट कैमरा है। और इसकी जो ये तो आपने देख लिया है। इसके अलावा जो है हम अगर इसकी जो रोटेशन है ये देख लेते हैं। इसकी जो शिफ्ट है, शिफ्ट एक्स है, और वाई है इसकी, जो अगर उस ऊपर नीचे इसको करना है तो वो कर सकते हैं। क्लिपिंग जो है ये इसकी होती है समथिंग, ये देखें इसकी बढ़ रही है या कम हो रही है। क्लिपिंग जो है स्टार्ट पॉइंट जो है जो है कम से कम होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको जो है बढ़ा सकते हैं अपने हम ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से। इसको मैं बताता हूँ ये कैसे हो, क्या मतलब है इसका, काम क्या करता है। ये देखें अगर मैं कम करता हूँ तो ये देखिए हमारे व्यू पोर्ट से जो है हमारी जो चीज़ें हैं वो गायब होना शुरू हो जाती हैं। और इसके क्योंकि ये मेरे पास जो है बहुत लार्ज स्केल में जो है मेरे पास अगर यहाँ पर मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये जो इसकी क्लिपिंग है वो एंड जो है उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा जो है अगर मैं 1000 करता हूँ तो ये देखें काफ़ी पीछे तक मुझे जो इसका व्यू है वो नज़र आता है। तो इसी तरह डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में हम बात करेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ से जो है एक और इसके साइज़ को जो है छोटा बड़ा करने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टिच नहीं आएगा, अगर आप वहाँ से करेंगे तो थोड़ा स्ट्रिक्ट जो है आपकी ये तस्वीर रेंडर होगी। तो चलिए ये तो बात हो गई है, अब हम अपने जो है थोड़े यूजेज के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हम जो है टाइम टू टाइम करते रहेंगे बात। अभी जो है हम अपनी मेन जो है बात है हमारी जो कैमरा को यूज़ करने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है शिफ्ट की प्रेस करके हम जो है अपना पाथ ले लेते हैं। ठीक है, और 4 प्रेस करके इसको जो है बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब अगर मैं इसको, अब इस पाथ के ऊपर जो है हम अपने कैमरा को जो है वो किस तरह से चला सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जो है इसकी लोकेशन ख़त्म कर देते हैं और ऑल्ट जी करके। अब अगर मैं अपने जो कैमरा को सिलेक्ट करके यहाँ से कंस्ट्रेंट वाली टैब पर जाकर यहाँ से अगर मैं इसको फॉलो पाथ पर जो है क्लिक कर दूँ तो यहाँ से मैं पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, हमारा कैमरा जो है वो हमारे पाथ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है पॉइंट जो है हमारे ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं कर रहा है तो उसको जो है एक और कांस्टेंट लगाएं, वो है ट्रैक टू जो है वो यहाँ से अपने आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें ताकि ये जो है अपने ऑब्जेक्ट को देखता रहे, और फॉलो कर्व करके एनिमेट पर क्लिक करें। अब ये देखें एक वेरियस स्पीड पर जो है ये हमारा
कैमरा हमारे पाथ के ऊपर चल रहा है। इसका जो जहाँ तक पाथ है वो इसने जो है वहाँ तक जाके, मगर की फ्रेम्स इसके जो है ख़त्म नहीं हुए, तो ये जो है लास्ट की फ्रेम तक जो है एनिमेट पाथ हुआ है। तो अब अगेन जो है यहाँ से मुझे सिंपली अब जो इसकी स्पीड है उसे अगर मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो यहाँ इसके जो पाथ है उसको हम कर्व भी दे सकते हैं। तो जैसा आप चाहें वैसा कर लें, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये शुरू में जो है स्पीड अप हो, मगर ये यहाँ पर सेंटर में जो है ये थोड़ा सा इसकी स्पीड रुके और लास्ट में जाकर इसकी स्पीड जो है तेज़ हो जाए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं इसको चाहता हूँ ये बहुत स्लो जा रहा है, इसको मैं तेज़ चाहता हूँ, तो अपना कर्व सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से जाके कर्व एनिमेट वाले टैब जो है टैब पर जाकर इसकी जो 100% है इसको मैं जो है 50 कर दूंगा। अगर मैं 50 कर दूंगा तो ये बहुत तेज़ जो है मूव होगा। और इसी तरह अगर मैं इसको जो है इसके 250 कर दूं तो ये बहुत स्लो जो है हमारा कैमरा चलेगा। तो देख लें, इस तरह करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, वरना अगर आप ये चाहते हैं कि ये यहाँ से जो है यहाँ तक जो है तेज़ हो, यहाँ पर स्लो हो और फिर तेज़ हो, तो उसके लिए जो है हम अपने कैमरा को सिलेक्ट करेंगे और कंस्ट्रेंट वाली टैब पर जाकर इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, हम फिक्स पोजीशन पर क्लिक करेंगे। फिक्स पोजीशन पर क्लिक करने के बाद हम अपनी जो ये ऑफसेट फैक्टर है इसको यूज़ करते हैं। ये देखें, ऑफसेट फैक्टर जो है अब हमारा जो है बाकी सारा काम ये करेगा। तो इससे हम अपनी स्पीड को जो है वो कंट्रोल करेंगे। किस तरह से वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले हम अपने जो ज़ीरो फ्रेम पर या 1 फ्रेम पर एक की फ्रेम लगा देंगे। और इसको जो है 100 फ्रेम पर मैं जाकर चाहता हूँ कि ये 31.4 जो है ये मूव हो, और उसके बाद मैं इसको जो है अगर 150 पर लेकर जाऊं और यहाँ से फिर से जो है 0.5 पर जो है चाहता हूँ हाफ जो है इसकी स्पीड हो, और 1 क्लिक कर दूं अपनी की फ्रेम, और इसी तरह लास्ट फ्रेम पर अगर जाकर मैं इसको पूरी अब 1% कर दूं, तो ये अगर मैं एक की फ्रेम और लगा दूं तो अब इससे जो है हमारी स्पीड जो है वो काफ़ी जो है कंट्रोल हो चुकी हुई। क्योंकि ये देखिए, अगर मैं चला के दिखाऊँ आपको, तो यहाँ से ये जो है एक अपनी वेरियस स्पीड पर है, उसके बाद यहाँ पर स्लो हो जाएगा, और उसी तरह जो है ना लास्ट में फिर से अपनी वही स्पीड पर हो जाएगा। तो ये अगर कैमरा व्यू से आप देखें तो यहाँ से देखिएगा ये स्लो हो जाएगा, ठीक है, और फिर स्पीड अप हो जाएगा अपनी, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी जो है कैमरा के फॉलो पाथ के ऊपर एक तो कैमरा को मूव कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा हम अपने जो इसकी स्पीड है उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस। ओके, तो फ्रेंड इस ट्रिक में जो है हम बात करेंगे कि किस तरह से हम जो है अपने कैमरा को एक कैमरा से दूसरे कैमरा पर स्विच कर सकते हैं, और जो है सेम अपने ऑब्जेक्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम एक और कैमरा यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। एक कैमरा हमारा वहाँ पर सेट है, ठीक है, यहाँ पर ये देखें ये कैमरा बिल्कुल सेट है। अब मैं एक और कैमरा इसी तरह से सेट करना चाहता हूँ, यहाँ पर ऑलमोस्ट इस जगह पर होना चाहिए, ठीक है। तो इस जगह पर मैं एक कैमरा जो है ले लेता हूँ अपना, ठीक है। तो इसको अगर मैं इस व्यू को देखना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करूँगा, और इसको मैं जो है सेट कर लेता हूँ कि कहाँ पर होना चाहिए ये कैमरा, ये यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे अपना ये वाले कैमरे में देखना है, तो इस कैमरे में मैं आ जाता हूँ। अब इस कैमरा को मैं जो है इसके साथ पेरेंट कर दूंगा, इसकी रिग के साथ कर सकता हूँ और बॉडी के साथ भी कर सकता हूँ। तो रिग के साथ करते हैं हम पेरेंट, कैमरा सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट सेलेक्ट इसकी रिग करता हूँ और ऑल्ट पी कर देता हूँ, ऑल्ट पी करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको बॉन्ड पर जो है कर देता हूँ। तो ये देखिएगा इसका कैमरा जो है इसके साथ जो है जितनी ये एनिमेशन होगी तो उतना जो है ये साथ में रहेगा, कैमरा साथ साथ चलेगा, ठीक है। तो अगेन इसमें हम, पर हमें ये सिर्फ जो है कुछ ही फ्रेम तक चाहिए है, क्योंकि उसके बाद मुझे जो है मैं चाहता हूँ कि अपने इस कैमरा से देखूँ, ठीक है। मैं देख लेता हूँ वो कौन सा टाइम होगा जब ये आई मीन ये आई थिंक ये 50 फ्रेम पर जो है मुझे यहाँ पर इस कैमरा पर जो है इसको जो है ट्रांसफ़र कर देना है। तो वो मैं किस तरह से करूँगा, सबसे पहले मैं
इस कैमरा को सेट कर लेता हूँ। इस कैमरा को देखने के लिए मैं कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करता हूँ, ये अब यहाँ पर आ जाएगा। अब इस कैमरा को जो है मैं यहाँ से एक कॉन्स्टेंट टैब पर जाके ट्रैक कर दूंगा। ट्रैक करने के लिए यहाँ पर इसकी मैं कार बॉडी को जो है वो ट्रैक कर लूँगा, ठीक है। अब इस कैमरा ने जो है इस कार बॉडी को जो है ना देखना है, इसका जो है ट्रैक जो है ट्रैकर कार बॉडी को देखना है। तो अगेन अब इसको एनिमेट मुझे और करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ ये कार जाएगी ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर इसको देखता रहेगा जब तक ये एनिमेशन चलती है। ओके, तो अब मुझे इनको जो है आपस में स्विच करना है। तो क्योंकि ये मेरी जो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एनिमेशन अगर मैं अपनी प्ले करूँ तो एनिमेशन मेरी जो है वो ये इस कैमरा पर जो है ना सिर्फ हो गई हुई है। हालांकि वो कैमरा भी मेरा साथ में है, मगर जो फ़िलहाल मेरा एक्टिव कैमरा है वो ये वाला है, ठीक है। तो अब मुझे जो है वापस इसको अपना एक्टिव कैमरा बनाना है, और यहाँ पर मैं इसको जो है चाहता हूँ कि ये कंट्रोल बी यहाँ पर मैं अगर प्रेस करूँगा तो ये जो है बाइंड हो जाएगा इसके साथ। और ये मैं चाहता हूँ 50 फ्रेम तक जो है ये कैमरा बाइंड रहे, और 50 फ्रेम के बाद हमने जो दूसरा कैमरा ट्रैक 2 वाला रखा है वो उस पर स्विच हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको ज़ीरो प्रेस करूँगा, और यहाँ पर जब ये एक्टिव कैमरा हो जाएगा तो मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल बी प्रेस करूँगा और ये मेरा एक्टिव कैमरा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर एनिमेशन प्ले करके देखूँ तो 50 फ्रेम तक मेरा ये कैमरा काम करेगा, ठीक है। उसके बाद ये कैमरा मेरा काम करना शुरू हो जाएगा। तो अगेन हमें एक और कैमरे की ज़रूरत है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यही कैमरे को दोबारा से जो है यहाँ पर बाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से जब इसके यहाँ तक चली गई कार, क्योंकि इसके रिडार से ऑलमोस्ट बाहर हो गई हुई है इस कैमरा के, ठीक है। तो अब मुझे दोबारा से एक कैमरा, यहाँ तो मुझे नया कैमरा ले लेना है जो कि इसके साथ साथ रहे, इस कार के साथ रहे। यहाँ मतलब अगर मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ तो एक और मुझे यहाँ पर कैमरा ले लेना है। यहाँ पर कैमरा लेने के लिए मैं फिर से एक बार शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और कैमरा प्रेस कर दूँगा, और इसके लिए मैं जो है कंट्रोल बी करके इस वाले कैमरा व्यू में चला जाऊँगा, और इसको मैं अपने हिसाब से जहाँ पर सेट करना चाहता हूँ इसको मैं कर लूँगा सेट, ठीक है। जैसे कि ये मैं चाहता हूँ कि मैं तीसरा कैमरा मेरा जो है यहाँ से इसको फोकस करना शुरू कर दे, ठीक है। तो इसको भी अगेन मैं ये यहाँ से जाके कांस्टेंट टैब पर इसको ट्रैक टू ही करूँगा, और इस पर भी मैं कार बॉडी ही जो है सेलेक्ट कर लूँगा, कार बॉडी, ठीक है, ताकि ये कार बॉडी को देखे कैमरा। और अगेन इसको जो है हम कंट्रोल बी, अगर मैं इसके 80 फ्रेम पर 80 फ्रेम पर इसको मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ, इस वाले कैमरा को, एक्टिव कैमरा मेरा ये है। अब इसके ऊपर मुझे कंट्रोल बी प्रेस करना है ताकि ये इस कैमरा के ऊपर स्विच हो जाए। अब ये कैमरा जो है इसको फॉलो करता रहेगा जब तक ये एंड तक नहीं जाती, मगर अगेन इस कैमरा को भी जो है इसके साथ चलना है। तो इस कैमरे को सिलेक्ट रखूँगा मैं, और साथ में इसकी जो है इसके साथ कंट्रोल और कंट्रोल पी करके बॉन्ड जो है सिलेक्ट कर लूँगा। अब अगर मैं एनिमेशन अपनी प्ले करके आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा, सबसे पहले मेरा ये वाला कैमरा जो है एक्टिव कैमरा है, ठीक है। दूसरा कैमरा मेरा आ गया, फिर तीसरे कैमरे पर जो है ना जो है ये स्विच हो गया, और ये कैमरा जो है इसके साथ जब तक इसकी एनिमेशन है ये साथ में रहेगा इसके। ओके, तो गाइस बात करते हैं कि डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या चीज़ है और वो किस तरह से काम करती है, चलें हम जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम शिफ्ट ए प्रेस करके कैमरा ले लेते हैं। कैमरा को जो है जहाँ पर हमने रखना है वो जगह देख लेते हैं। कंट्रोल ऑल्ट ज़ीरो प्रेस करूँगा तो ये मेरा उसी जगह पर आ जाएगा जहाँ पर मेरा कैमरा व्यू मैं देखना चाहता हूँ। एक थोड़ी सी इसको हम जो है स्प्लिट कर लेते हैं अपनी, ताकि हम लोग इस डेप्थ ऑफ फील्ड के उसको जो है सही से देख सकें ये कैसे काम करता है। तो स्प्लिट इसको जो है हम डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए सबसे पहले हम जो है एक प्लेन एक्सिस जो है वो ले लेते हैं। एम्प्टी में जाते हैं, प्लेन एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। छोटा कर लो उसको अगर करना है तो अब अगर मैं क्या कहते हैं अपने कैमरे पर क्लिक करूं
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डेप्थ ऑफ फील्ड के नाम से भी एक ऑप्शन है। इसको अगर मैं इनेबल करता हूँ तो यहाँ से मैं अपनी एम्प्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं कैमरा व्यू पर जाऊँ तो अभी तक कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखने को मिल रही। उसकी वजह ये है कि इसकी जो कुछ सेटिंग जो है वो हमें करनी है। तो मैं ले आता हूँ यहाँ पर अपनी बकरी के पास, ठीक है। और अब मैं अगर वापस अपने डेप्थ ऑफ फील्ड वाले पे जाऊँ और यहाँ से इसकी मैं जो एफ स्टॉप रेशो है वो अगर कम करूँ तो ये देखें कि काम इस तरह से करता है। इसको 0.5 करके देखते हैं। तो या 0.5 जो है वो इस एमटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ इसको हम थोड़ा सा और कर देते हैं, 0.8 करके देखते हैं। तो ये देखें 0.8 पर जो है हमारा जो प्लेन एक्स जो हमारी जो प्लेन एक्सिस है उसको जो ये इस तरह से देख रहा है। अब मैं इसको कंट्रोल इस तरह से करता हूँ कि जैसे कि ये पिछला ऑब्जेक्ट मुझे जो है फोकस में लेना है और जो आगे वाला नहीं है लेना, तो ये मैं इस तरह से इसको सिर्फ एम्प्टी को अपनी जो है एडजस्ट करके अपनी जो मर्ज़ी इसको मैं दे सकता हूँ। और ये एम्प्टी को मुझे सिंपली यहाँ से जो है इनेबल कर लो इसको ऑटो की फ्रेम को, और यहाँ से मैं अगर इसको यहाँ पर छोड़ूँ तो यहाँ पर देखें की फ्रेम लग जाएगा। अगर मैं इसको 40 फ्रेम पर जाकर कहूँ कि आप लाइन को जो है फोकस में ले लो तो यहाँ पर जाके मैं इसको थोड़ा सा पीछे छोड़ देता हूँ। तो इसी तरह जो है अगर मैं इस एनिमेशन को प्ले करूँ तो यहाँ से ये इसके ऊपर लाइन के ऊपर फोकस पे चला जाता है। तो ये तरीका है एक छोटा सा तरीका है, मगर इससे जो है बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आप अपनी एनिमेशन वगैरह में दे सकते हैं। जैसे कि बिल्कुल रियलिस्टिक कोई फिल्म या ड्रामा वगैरह देखते हैं तो उसमें अक्सर ये जो है इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। ओके तो फ्रेंड्स, अभी हम जो है एक और कैमरा की जो है इफ़ेक्ट देखने के लिए अपना सीन सेट है, हमारा सीन सेट है एक और कैमरा के इफ़ेक्ट देखने के लिए। उसमें हम जो है एक ही कैमरा से एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जो है किस तरह से हम देख सकते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए आप जो है यहाँ पर जो है कैमरा अपना सेलेक्ट करें और कॉन्स्टेंट वाली टैब पर जाकर ही जंप ट्रैक पर क्लिक कर दें। जंप ट्रैक पर क्लिक करने के बाद आप ये जो ड्रॉपर है इससे आप अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसको आप देखना चाहते हैं, ठीक है। अब ये इसको अपने हमारे एक ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा है। उसकी वजह ये है कि ये इसका एक्सिस जो है वो -z पर होना चाहिए। या तो इनमें से कोई भी आप देख लें कि आपका कौन सा वाला है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस अपनी एनिमेशन को प्ले करूं, जो भी मेरी एनिमेशन हुई हुई है, तो अब ये मेरा ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ जाएगा तो मेरा कैमरा जो है उसको फॉलो करता हो रहता है, एक ही जगह से उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये इसी तरह से फॉलो करता हुआ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देखे, जैसे कि ये डॉग है, तो अगर मैं इसको चाहता हूँ कि ये इसको देखता देखता एकदम से इसको देखे, तो वो हम अगेन जो है इसी कांस्टेंट वाली टैब पर जाकर डंप ट्रैक एक और लगाएंगे, ठीक है। तो इस बार मैं अपने जो डॉग है दूसरा जो आई ड्रॉपर से सिलेक्ट कर लूँगा अपना दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगेन ये जो है कैमरा की जो है लोकेशन जो है -z पर देखेगा इसको। तो यहाँ पर देखें कि अब ये जो है इसको देख रहा है। अगर मैं प्ले करूँ तो ये इसको जो है ना कंटिन्यूसली जो है ना इसी डॉग को देखता रहा देख रहा है। तो इसको जो है हम ये जो इन्फ्लुएंस है ये जो है कम या ज़्यादा करते हैं। तो इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं चलिए वो देखते हैं। ये देखें, अगर मैं इसको इसकी इन्फ्लुएंस ख़त्म कर दूं बिल्कुल, और अब अगर मैं प्ले करूं तो ये इसी ऑब्जेक्ट को देखेगा पहले, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसकी यहाँ से इन्फ्लुएंस को बढ़ा के इस तरफ ले जाऊँ, ठीक है, तो ये मेरे दूसरे ऑब्जेक्ट को देखना शुरू कर देता है। ये सिर्फ इसी से जो है काम करता है, ठीक है। इसको हम एनिमेट कर सकते हैं। एनिमेट करने के लिए जो है आप सिंपली अपनी जो कैमरा है उसको सेलेक्ट करें यहाँ, ठीक है। और इसको जो है आप अगर की फ्रेम करते हैं तो
अगर मैं चाहता हूँ कि ये लाइक 50 फ्रेम पर जो है या 60 फ्रेम पर यहाँ से दूसरी तरफ मूव हो जाए, तो मैं इसकी जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करूँगा और ये दूसरी तरफ देखिएगा। ठीक है, 100% पे कर देता हूँ और एक और की फ्रेम लगा देता हूँ। अब अगर मैं देखूँ तो ये देखिएगा, ये कैमरा मेरा जो है उसको फॉलो करने के बजाय डायरेक्ट इधर ही आना शुरू हो गया। तो उसके लिए आप पता क्या करेंगे, इसके लिए जो मेरा फर्स्ट फ्रेम है, ये जो की फ्रेम फर्स्ट वाला लगाया है, इसको मैं करूँगा डुप्लीकेट। और इसको मैं लाइक अगर 50 फ्रेम पर मैं चाहता हूँ कि ये 50 फ्रेम तक जो है इसी जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को देखे, तो सॉरी, एक हमारा जो की फ्रेम है वो वहीं पर जो है डुप्लीकेट नहीं हुआ। डुप्लीकेट करके मैं इसको जो है यहाँ तक खींचूँगा, तो ये 50 फ्रेम तक जो है कंटिन्यूसली अपने हरे ऑब्जेक्ट को देखेगा। और उसके बाद ये जो इतना फासला है, इसमें जो है ये हमारे उस डॉग की तरफ जो है मूव करेगा। तो इसको मैं अगर बढ़ाना चाहूँ तो इसको बढ़ा भी सकता हूँ। अब मैं देखें, प्ले करके देखता हूँ। तो अब ये जो है 50 फ्रेम तक हमारे इसी मस्कीटो को जो है फॉलो कर रहा है, और उसके जो बाद में जो 10-20 फ्रेम्स हैं उसमें ये वहाँ से एकदम से हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव हो जाता है। ओके, तो गाइस अब हम देखते हैं कि अपने टर्न अराउंड कैमरा के जो है हम किस तरह से ये एनिमेशन दे सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल एनिमेशन है। ये हम अपनी इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भी ये एनिमेशन जो है देते हैं। टर्न अराउंड टेबल एनिमेशन है ये। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। आप सिंपली जो है यहाँ से अपने जो है प्रेफरेंस पर जाएं। ठीक है, और यहाँ पर लिखें टर्न अराउंड एनिमेशन। ठीक है, टर्न अराउंड कैमरा, तो यहाँ पर ये देखिए आ जाएगा। तो इसको आप सिंपली जो है अनेबल करें। ठीक है, अनेबल करने के बाद बंद करके यहाँ पर ये देखें ऑप्शन आगे आ जाएगा। अगर मैं कैमरा व्यू से ज़ीरो प्रेस करके देखूँ तो ये हमें ऑप्शन जो है डिसेबल नज़र आते हैं। अगर मैं यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करूँ तो तब हमें ये अनेबल जो है मिलते हैं। ठीक है, ये एनिमेट वाली टैब जो है वो हमने प्रेफरेंस से ओपन करके ये ली है। ठीक है, तो अगेन हम इसको जो है चेक करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो सिंपली हमें सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है टर्न अराउंड पर। अब ये देखें कि ये ऑटो पर जो है सब कुछ हो रहा है। तो बहुत सिंपल है। अ, एक और चीज़ यहाँ पर, अगर आप बैक एंड जो है फॉरवर्ड पर क्लिक करें, तो यहाँ पर अगर क्लिक करके मैं दोबारा से टर्न अराउंड पर क्लिक करूँ तो ये टर्न अराउंड 360 डिग्री होने के बाद जो है वापस भी आ जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से मर्ज़ी आप देख लें, अपनी एनिमेशन आप जो है करना चाहते हैं वो कर लें, नहीं चाहते तो इसको बंद करके टर्न अराउंड पर क्लिक करें, तो ये सिर्फ जो है एक बार घूम के रुक जाएगा। तो ठीक है गाइज़, ये है बहुत सिंपल सा तरीका है 360 कैमरा को जो है घुमाने का। ओके, तो गाइज़ अब हम देखते हैं कि डॉली जूम इफ़ेक्ट हम किस तरह से दे सकते हैं। तो सबसे पहले कैमरा और हमारा जो सीन है वो सेट है। अब शिफ्ट ए प्रेस करके मैं एक प्लेन एक्सिस ले लूँगा। प्लेन एक्सिस जो है वो हमारे जो कैमरा के साथ है वो पेरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इनको आप दोनों को पेरेंट कर लें। अब ये देखें, पेरेंट करने का जो है इससे जो है हमारा कैमरा जिस तरफ मैं करूँगा, इवन कि मैं अगर ये जहाँ पर अपनी जो एम्प्टी है इसे अगर रोटेट भी करूँ तो ये देखिएगा कैमरा मेरा उसके साथ ही जो है रोटेट हो रहा है। तो ये बहुत जो है काम की चीज़ है अगर आप जो है एम्प्टी के साथ अपने कैमरा को यूज़ करें, क्योंकि आपने जो है यहाँ पर सिर्फ जो है अपने कैमरा को मूव करने के लिए हम एम्प्टी को जो है यूज़ करते हैं। अगर हमें जो है यहाँ से जो है घुमाना है इसको, या इस तरह से जो जो भी आप इससे करना चाहते हैं, तो ये बहुत सिंपल तरीके से हम जो है अपनी एम्प्टी को जो है आगे पीछे करके, इवन कि हम अपनी इसको जो है स्केल अप और स्केल डाउन करके जूम और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं डॉली जूम इफ़ेक्ट हम किस तरह से दे सकते हैं। डॉली जूम इफ़ेक्ट देने के लिए हम सबसे पहले अपनी जो कैमरा है उसकी फोकल लेंथ को जो है कम करते हैं, लाइक 10 कर देते हैं। ठीक है, और अब अगर मैं अपनी जो एम्प्टी है इसको सिलेक्ट करूं और इसको जो अ, इसकी जो जूम है इसको मैं अगर मैं स्केल डाउन करूं तो ये जूम जूम हो जाएगा। ठीक है, जूम हो जाएगा। तो जूम में आप देख लें इतना करना चाहते हैं आप
तो ये इतना जूम आउट करके यहाँ पर जो है इसकी जो स्केल है इसके ऊपर आप जो है ये एन दबा के आप ले सकते हैं, स्केल पर जो है की फ्रेम कर दें। और अगेन जो है हम अपनी जो कैमरा है उसको सिलेक्ट करते हैं, कैमरा को, ठीक है। कैमरा को सिलेक्ट करने के बाद उसकी जो 10 फोकल लेंथ पर हम एक की फ्रेम जो है ऐड कर देंगे 1 पर ही। अब अगर मैं इसको जो है 100 पर ले जाऊं और अपनी फोकल लेंथ को दोबारा 50 कर दूं, तो ये देखें इस तरह से हो जाएगा। इस पर भी एक की फ्रेम दे दूंगा और अगेन मैं जो हमारी एम्प्टी है उसको भी जो है जूम आउट थोड़ा सा कर देता हूँ अराउंड दिस, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट करके इस पर जो मैं की फ्रेम लगा देता हूँ यहाँ पर। तो अब अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये देखिए, तो ये जो है मूवीज़ में जो है हमें डॉली जूम इफ़ेक्ट जो है ना इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो इससे जो है हमारा जो है स्केरी जो है सीन दिखाने के लिए असल में ये यूज़ होता है। तो देख लीजिएगा अगर कभी यूज़ करना हो तो आप इस तरह से इसकी फोकल लेंथ और जो एम्प्टी स्केल है इसको आप लाइक इस तरह से जूम इन जूम आउट करके कर सकते हैं। ओके, तो गाइस एक और तरीका है जिससे हम बहुत इजी तरीके से अपने कैमरा को जो है एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ऑटो की फ्रेम का बटन दबाएं, स्पेस प्रेस करें और अपने कैमरा को जो है मूव करें। तो ये देखें कि जिस तरह से हम मूव करेंगे कैमरा को, ये जो है इस तरह से हम जितने भी की फ्रेम्स हमारे लग गए हैं ये हमारे जो है कैमरा की मूवमेंट है, जो कि काफ़ी जिगरी है, जिसमें देखें ये काफ़ी अजीब लग रही होगी। उसकी वजह ये है कि ये हाथ से जो है बनाई हुई है, तो इसलिए जो है इसमें मैं ग्राफ एडिटर पर अगर जाऊँ और यहाँ से यहाँ की पर जाऊँ और ये देखें आपको स्मूथ ऑल्ट ओ जो है करूँगा मैं, ऑल्ट ओ अगर मैं प्रेस करूँ और ये देखें इसके सारे की फ्रेम्स जो हैं हमारे जो है हमें दिख रहे हैं जो जो हमने लगाए हैं। ऑल्ट ओ से जो है ये इसकी शॉर्टकट है जो कि जो है इसको अ, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर जो है सैम्पल्स जो है हमारे पूरे करने के लिए भी जो है हम यहीं पर जाते हैं और सैम्पल की फ्रेम करते हैं, जो कि की फ्रेम्स नहीं लगे हैं वो भी इसमें लग जाते हैं इससे, ठीक है। सैम्पल की फ्रेम करने के बाद हम ऑल्ट ओ जो है यहाँ पर जो की शिफ्ट है उसको करते हैं, ऑल्ट ओ को हम करते हैं ऑल्ट ओ और उसको मैं दबा के रखता हूँ अगर ऑल्ट ओ ऑल्ट ओ ऑल्ट ओ, तो ये जो है बहुत स्मूथ करना शुरू कर देता है अपने हमारे की फ्रेम्स को। तो ये 10-15 टाइम जो है ऑल्ट ओ आप प्रेस करने के बाद अगर आप अपनी एनिमेशन को प्ले करें दोबारा से तो आप देखेंगे कि काफ़ी स्मूथ हो चुकी होगी आपकी एनिमेशन, ठीक है। ये देखें, ठीक है, कि कितनी फास्ट और कितनी जिगर जिगर इस पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो जिटर था। तो अब देखें बिल्कुल जो है स्मूथ जो है हमारा, हालांकि ये बहुत रफ़ जो है मैंने इसका कैमरा चलाया है तो फिर भी जो है इसने बहुत स्मूथ जो है इसको कर दिया है। तो बहुत ही पावरफुल टूल है ये भी एक कैमरा के मूवमेंट को जो है करने का। तो इसे भी आप अपनी एनिमेशन में ज़रूर यूज़ कीजिएगा, तो इससे बहुत अच्छी एनिमेशन बन सकती है। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर जो है हम बात करेंगे कैमरा शेक की। कैमरा शेक किस तरह से काम करता है कार एनिमेशन में, असल में ये अक्सर देखने को मिलता है। तो चेस कार चेस में जो है ये देखने को मिलता है। अभी ये है कि और भी किसी भी जो है एनिमेशन में आप ये यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर सिर्फ ये कैमरा जो है ऑब्जेक्ट के साथ जो है पेरेंट है। अब मुझे सिंपली अपने जो है एक कैमरा के ऊपर एक यहाँ पर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए कैमरा की जो एक्स रोटेशन है इसके ऊपर, यहाँ तो ये जी लोकेशन के ऊपर आपके की फ्रेम लगा दें, यहाँ से आप एक सिंगल की फ्रेम ऐड करें और अब इसको जो है ग्राफ एडिटर में चेंज कर दें। अब ग्राफ एडिटर पे चेंज करने के बाद अपने की फ्रेम को देखें आप, यहाँ पर होगा, ये रहा, ये हमारा की फ्रेम है। इसको आप जब सेलेक्ट करें तो उसके बाद ये पैनल खोलें, एन एन दबा के भी खोल सकते हैं। तो ये जब आप की फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो ये कुछ मॉडिफायर की जो है टैब खुल जाती है। तो मॉडिफायर को जो है
यहाँ से नॉइस मॉडिफायर जो है हमें लगाना है। अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये देखिएगा कितना ज़्यादा जो है ये अ, जो शेक कैमरा शेक है वो हो रहा है। अगर इसको थोड़ा सा आप इसकी स्ट्रेंथ कम करें, स्ट्रेंथ इसकी जो है ठीक है, स्ट्रेंथ इसकी कम कर दें, इसकी ये जो नॉइस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और इसी के साथ जो है अगर अभी प्ले करके देखें तो मगर इतना अच्छा नहीं है। इसकी वजह ये है कि हमें इसका जो है स्केल भी कंट्रोल करना है। तो इसके स्केल को भी आप थोड़ा सा नीचे करें, डाउन करें। ठीक है, तो अब एक बार जो है इसकी चेक करें। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से कैमरा शेक जो है वो काम करता है। तो बहुत इजी है इसकी जो है ये वैल्यूज़ के ऊपर आप जो है काम करके देख लें, आपको कितनी ज़्यादा चाहिए या कितनी कम चाहिए। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो इसको आप जो है यूज़ कीजिएगा अपनी एनिमेशन में। तो ओके।